नमस्कार, रुचिन कौशिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा मस्ती भरा संसार जिससे जुड़े रहना है बहुत ही आसान, जहां पर मिलेगा आपको कंप्यूटर का भरपूर ज्ञान। बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MS पेंट। अब आप कहेंगे कि MS पेंट तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, तो आज की वीडियो हम क्यों देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन MS पेंट नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको कौन सी चीज़ आप कब यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, किस किस कंडीशन में आप उसको यूज़ करेंगे, उस ऑप्शन की हेल्प से हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन को करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम MS पेंट को ओपन कर सकते हैं, यानी कौन कौन से वो तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम अपने MS पेंट को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप सर्च बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे पेंट। ये देखिए यहाँ पर हमारा MS पेंट आ गया है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर ओके प्रेस करेंगे तो हमारा MS पेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है, आप अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ R की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपका यहाँ से रन बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है तो आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे रन। जैसे आपके सामने ये रन आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे MS पेंट, और आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो हमारा MS पेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब तीसरा तरीका है दोस्तों, आप यहाँ पर पेंट सर्च करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे ओपन फाइल लोकेशन। जैसे आप ओपन फाइल लोकेशन पर जाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपको MS पेंट दिखाई देगा। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, तो आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक MS पेंट की शॉर्टकट जो ओपन करके आ गई है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली MS पेंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, आप यहाँ पर जैसे ही अपने MS पेंट को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि टास्क बार में, नीचे विंडो के टास्क बार में आपको MS पेंट दिखाई देगा। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको पिन टू टास्क बार। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपका जो MS पेंट वो टास्क बार में परमानेंटली सेव हो जाएगा। ये चीज़ें आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्टली MS पेंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा तरीका है, आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे न्यू में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिट मैप इमेज। ये आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे ओपन विद पेंट, तो देखिए आपके पास MS पेंट एक बिल्कुल ब्लैंक पिक्चर के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये 5 तरीके थे जिसकी हेल्प से आप MS पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना MS पेंट जो वो ओपन कर लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। तो इसके ओवरव्यू में सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में दिया गया दोस्तों, ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ तक है दोस्तों, जहाँ तक आपको ये डाउन एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमारा है दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या है और ये क्यों है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए होता है दोस्तों कि ताकि आप अपने बहुत सारे ऑप्शंस को यहाँ पर क्विक एक्सेस में ऐड कर सके और उनको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाएँ। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मान लीजिए हमें कोई फाइल को ओपन करना है, तो आप सबसे पहले अपने फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप इसके शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+O, तो आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन वही काम हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ क्विक एक्सेस में ये जो डाउन एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से ये देखिए जिस ऑप्शन के ऊपर ये टिक मार्क लगा हुआ है वो ऑप्शन यहाँ पर एडिड है। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐड नहीं है। अगर आप किसी भी ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर जस्ट ओके प्रेस कर देंगे, तो देखिए वही ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो ये हमारा होता है किसी भी चीज़ को क्विक जल्दी से एक्सेस करने के लिए। आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ से ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा अनटाइटल पेन। ये क्या होता है, अनटाइटल पेंट जहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों ये है हमारा टाइटल बार, यानी कि यहाँ पर हमारी जो फाइल है उसका टाइटल दिखाई देगा।
यहाँ अनटाइटल अभी इसलिए लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों क्योंकि हमने अभी अपनी फ़ाइल को कोई भी टाइटल नहीं दिया है, यानी हमने अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम नहीं दिया है। जैसे हम अपनी फ़ाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ अनटाइटल की जगह जिस नाम से हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे वही नाम हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद हमारे पास ये राइट साइड में दोस्तों 3 बटन दिए गए हैं। पहला है हमारा मिनिमाइज बटन। अब ये मिनिमाइज बटन क्या काम करेगा, तो मिनिमाइज बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो MS पेंट है वो छोटा होकर के टास्क बार में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से पेंट के ऊपर तो ये देखिए हमारा फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये मिनिमाइज बटन हमारा कब काम आएगा और क्यों काम आएगा? ये मिनिमाइज बटन दोस्तों हमारा तब काम आएगा, मान लीजिए आप MS पेंट में कोई काम कर रहे थे और आपको कोई दूसरा काम भी आ गया बीच में ही, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो आप अपनी फ़ाइल को सेव करके उसको क्लोज कर दीजिए या फिर आप उसको यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए तो वो नीचे टास्क बार में चला जाएगा। अब आपको जो भी काम करना है आपका दूसरा, आप वो कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका वो काम कंप्लीट होता है आपको फिर से MS पेंट के ऊपर काम करना है, वहीं से काम शुरू करना है। तो आप MS पेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वो फिर से हमारा उसी पोजीशन में सेम टू सेम वहीं से हमारा ओपन हो जाएगा और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम यहाँ पर अपने MS पेंट को मिनिमाइज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट बटन है रिस्टोर डाउन। यहाँ से आप अपने MS पेंट के साइज़ को दोस्तों कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा MS पेंट का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। आपको यहाँ बैकग्राउंड में देखिए अभी डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करूँगा तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारी स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा। अब आपको बैकग्राउंड में कोई भी डेस्कटॉप दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो क्या हम इसके साइज़ को मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सेट कर सकते हैं। आप जैसे इसके अपर साइड में या राइट साइड में या डाउन साइड में अपने एरो को लेकर के जाएंगे तो देखिए उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए हमारे डेस्कटॉप में इसका एरो का स्टाइल इस तरीके से है। जैसे ही मैं इसके कॉर्नर पर लेकर जाऊँगा तो देखिए उसका स्टाइल जो वो चेंज हो जाएगा, वो इस तरीके से डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा दोस्तों एरो का निशान जो है वो डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है तो आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे और आप उसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। अब आप इसको अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो आप राइट साइड में स्क्रॉल कीजिए, इसको डिक्रीज़ करना है तो आप लेफ़्ट साइड में अपने अकॉर्डिंग लेफ़्ट राइट जहाँ पर भी अब आपको जिस तरीके से इसके साइज़ को एडजस्ट करना है आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही चीज़ आप नीचे की तरफ से भी कर सकते हैं और यही चीज़ दोस्तों आप ऊपर की तरफ से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हमने इसको इस साइज़ में कर दिया है लेकिन मुझे ये लेफ़्ट साइड में नहीं, मुझे ये राइट साइड में करना है। तो उसको हम कैसे मूव करेंगे? तो जैसे ही आप कॉर्नर की बजाय इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में लेकर के जाएंगे तो हमारा एरो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम यहाँ पर करेंगे तो नहीं होगा, ये सिर्फ अपर साइड में जो हमारा टाइटल बार था सिर्फ उसके ऊपर होगा। अब आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक यानी ओके बटन फिर से प्रेस करेंगे और माउस को स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आप पूरा का पूरा MS पेंट जो है वो हम मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको ये जहाँ पर भी एडजस्ट करना है वहाँ पर आप इसको एडजस्ट करके अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ दीजिए, वहीं पर ये एडजस्ट हो जाएगा और वहाँ पर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम क्यों करेंगे? ये चीज़ हम दोस्तों इसलिए करेंगे अगर आपको कभी भी MS पेंट में ऐसी कंडीशन आती है कि आपको कोई काम है वो MS पेंट में भी करना है, साथ के साथ आपको कोई दूसरी विंडो ओपन कर रखी है आपने, वहाँ पर भी आपको कोई काम करना है, तो आप एक साथ अगर दोनों चीज़ों को, दोनों सॉफ्टवेयर को एक साथ ओपन करना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप यहाँ अपना जो ब्लैंक डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, जो बाकी का एरिया खाली बच गया, यहाँ पर आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम MS पेंट के साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्लोज का। तो जैसे ही आप क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा MS पेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो हमारे पास 3 ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पर कि क्या आपने जो अभी डॉक्यूमेंट खोल रखा आप उसको सेव करना चाहते हैं, आप उसको सेव नहीं करना चाहते, डोंट सेव, या फिर आप जो पॉपअप ये खुला हुआ है इसको कैंसिल करना चाहते हैं। अगर आप इसको डोंट सेव कर देंगे तो देखिए हमारा MS पेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्तों, अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो जो ये पॉपअप खुला हुआ था ये यहाँ से कट जाएगा। अगर आप यहाँ से सेव पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कहेगा कि आपने जो अभी काम किया उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा।
ये यहाँ पर हमसे मांगेगा कि आप अपनी फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, किस टाइप में उसको सेव करना चाहते हैं और कौन सी लोकेशन पर उसको सेव करना चाहते हैं। यहाँ से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, तो आपने जो भी काम किया था वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ डोंट सेव। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइटल बार जो कंप्लीट हुआ। अब नीचे ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, पेज जहाँ पर हम काम करेंगे, ये हमारा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर फाइल, होम और व्यू आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे होते हैं मेन्यू बार और ये हमारे हैं मेन्यू, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। और ये इन सब में यहाँ पर अलग अलग कमांड्स दी गई हैं, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे दोस्तों नीचे की साइड में आप देखेंगे तो नीचे की साइड में जो ये आपको बार दिखाई दे रहा है, ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इस बार को हम बोलते हैं दोस्तों स्टेटस बार, जहां पर हमें अपने MS पेंट का स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ पर आपको एरो की पोजीशन दिखाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैं अपने एरो को मूव करूँगा तो हर बार ये देखिए अपनी काउंटिंग जो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा और यहाँ पर ये हमें अपने एरो की पोजीशन बताएगा, वो भी पिक्सल्स में, कि आपका एरो जो है वो अभी कौन सी पोजीशन पे है और कहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दोस्तों ये आपको 1143x 1080 px दिखा रहा है। ये दोस्तों हमारा है पेपर का साइज़, कि आपने जो यहाँ पर ये MS पेंट में जो आपका वर्क एरिया जहाँ पर आप काम करेंगे, जो आपका पेज है उसका साइज़ क्या है, तो ये हमारे अपने पेज का साइज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में दिया गया दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ 100%, ये हमारा है दोस्तों जूम लेवल की। अभी हमारा पेज जो है वो 100% पे है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% पर ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक माइनस का निशान दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है जूम आउट। जैसे आप उसके ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर लिखा जूम आउट, प्लस पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा जूम इन, और ये यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ जूम। तो यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेज को यहाँ से जूम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों ये 100% पर सेट रहता है। तो ये था हमारे MS पेंट का ओवरव्यू। अब सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि अगर आपके MS पेंट में पेज का साइज जो है वो छोटा बड़ा, आपके हर किसी के MS पेंट में पेज का साइज जो है वो अलग अलग साइज़ में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप अपने MS पेंट के पेज के साइज़ को क्या अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, आपको राइट साइड में एक छोटा डॉट दिखाई दे रहा होगा, कॉर्नर में भी आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा और नीचे की साइड भी आपको एक डॉट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ये डॉट्स यहाँ पर नीचे की साइड वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेज जो है वो उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे की साइड में सबसे एंड में जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे तो ये सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये दोस्तों होता हमारा स्क्रॉल बार, यहाँ से आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये हमारा दोस्तों राइट साइड में और डाउन साइड में दोनों तरफ होता है। ये देखिए, जैसे ही आपके पेज की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो आपका ये डाउन साइड में भी आ जाएगा। तो अब हम क्या है, इसकी विड्थ या हाइट को कैसे, पेज की विड्थ या हाइट को सेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये डॉट दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं उसके ऊपर कर्सर लेकर के जा रहा हूँ तो जैसे हमने यहाँ पर कर्सर को किया था वैसे ही हमारे कर्सर का यहाँ पर भी जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये देखिए स्टाइल चेंज हो गया। मैं अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा, उसको स्क्रॉल करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पेज का साइज़ जो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन डॉट्स की हेल्प से अपने पेज के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वहीं पर हमारे पास दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आपको माउस अच्छे से चलाना नहीं आ रहा है और आप यहाँ से उसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया। आप अपने फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर मैनुअली आप डाल सकते हैं कि कितनी आपके पेज की विड्थ होनी चाहिए और कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। आप यहाँ पर मैनुअली इंसर्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 800 × 800। ये जो विड्थ और हाइट है दोस्तों आप यहाँ पर पिक्सल्स में दे रहे हैं। आप इसको इंचेस में भी दे सकते हैं और सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो MS पेंट का पेज का साइज़ है वो इतना होना चाहिए, वही साइज़ आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसको मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पेज का साइज़ जो है वो उसकी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने MS पेंट में पेज के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे हमारे स्टेटस बार में, तो यहाँ पर भी हमारे पेज का साइज़ जो वो 800 × 800 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था
कि अपने पेज का साइज यहाँ पर हमको दिखाई देगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने MS पेंट को ओपन करना सीख लिया, उसका ओवरव्यू ले लिया और पेज के साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए मैं कुछ अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ हो रही है। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों हमने यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट कर रखा है। देखिए जो भी चीज़ हमने MS पेंट में सिलेक्ट कर रखी होगी दोस्तों, उसके चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर बन करके आ जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो कि सिर्फ ब्रश के चारों ओर ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ ब्रश की हेल्प से ही काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट। जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट के ऊपर चारों तरफ से बैकग्राउंड बन करके आ जाएगा। ये ए का जो साइन है दोस्तों, इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेकर के जाएंगे यहाँ पर लिखाएगा टेक्स्ट। यहाँ से आप अपने MS पेंट के पेज में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम कुछ भी लिख नहीं पा रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और उसको स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए डॉट 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 करके आपके साथ लाइनिंग बनती हुई आ रही होगी। जहाँ भी आप अपने माउस को स्क्रॉल करते हुए जाएंगे वहाँ तक ये लाइनिंग जो है क्रिएट होती हुई जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये अपना MS पेंट के पेज में एरिया सिलेक्ट कर रहा है कि कितने एरिया में आप अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। जैसे ही आप अपने MS पेंट में लेफ़्ट क्लिक को अब छोड़ देंगे तो देखिए वो एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और उस एरिया के अंदर आपको ये एक लाइन दिखाई देगी जो कि कह रही है कि यहाँ पर अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमारी ये लाइन दोस्तों आपको दिखाई देगी वहीं से हमारी टाइपिंग शुरू होगी, वहीं से हम कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर रुचिन। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों रुचिन लिख लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक मैंने रुचिन कौशिक लिख लिया है और ये जो बाकी का एरिया बच गया ये खाली है। तो हम इसके साइज़ को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारा जो ये खाली एरिया बच गया है, मैं इस एरिया को अब यूज़ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यहीं तक लिखना चाहता था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। तो सेम तरीके से हम डॉट्स के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और यहाँ पर अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे और उसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आप इसको यहाँ पर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप जहाँ तक भी आपका टेक्स्ट फिट हो रहा है वहाँ तक आप इसको लेके जाइए और उसको छोड़ दीजिए तो वहीं तक वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि मुझे ये रुचिन कौशिक जो है ना वो यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ ऊपर की साइड में लिखना था। तो क्या अब हम ये जो मैंने रुचिन कौशिक लिखा है इसको मूव करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इन डॉटेड लाइंस के ऊपर अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे तो देखेंगे कि आपके कर्सर का स्टाइल जो वो इस तरीके से 4 एरोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका वो 4 एरो में कन्वर्ट होता है दोस्तों, देखिएगा इस तरीके से नहीं, ना ही इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से जब कन्वर्ट होगा 4 एरो में तो आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे और उसको आप मूव करेंगे जहाँ पर भी आपको ये रखना है तो वहीं पर आप ले जा करके अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे तो वहीं पर ये देखिए वो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि बैकग्राउंड में हमारे पास इसमें कोई भी कलर नहीं है तो क्या हम इसके बैकग्राउंड में भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो कलर आप इसके बैकग्राउंड में फिल करेंगे वो कलर दोस्तों वहीं तक फिल होगा जहां तक हमने ये डॉटेड लाइंस बना रखी, यानी जितना एरिया हमने अपने टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट कर रखा है। अभी मान लीजिए मैं इसके एरिया को नीचे की तरफ से थोड़ा बढ़ा देता हूं तो देखिए यहाँ तक ही हमारा कलर फिल होगा। चलिए इसको कलर फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड का ऑप्शन हमें दिया गया है। इसमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट सेट है। हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वो है ओपक्यू। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट से हट करके वो इसके ऊपर चला गया है और कलर 2 में आप क्लिक करेंगे। अब कलर 2 में जो भी आप कलर को फिल करेंगे यहाँ से वही कलर हमारा बैकग्राउंड में फिल होगा। मान लीजिए अभी के लिए मैं अपना ये कलर फिल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ तक हमारा कलर जो फिल हुआ है जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था। अब अगर मैं इस एरिया को कम करूँगा तो देखिए हमारा कलर जो है वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू एरिया शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में कलर शिफ्ट कर सकते हैं। अब क्या हम दोस्तों अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे टेक्स्ट के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं?
उसके लिए हमें अपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ तक भी हम अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं। अभी की एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौशिक का टेक्स्ट जो वो चेंज करना चाहता हूं, कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूं। तो हम कौशिक को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं जहाँ पर भी कर्सर ले जा करके ओके प्रेस करूँगा, वहीं पर देखें कि आप ये लाइन जो वहीं पर आ जाएगी। ये हमारे कर्सर की पोजीशन को दिखाता है कि हमारा कर्सर अभी कहाँ पर है। तो वहीं से हमारा दोस्तों टेक्स्ट जो वो सिलेक्ट होना स्टार्ट होगा, जहाँ पर भी हमारा ये कर्सर होगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ कौशिक को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो प्रेस करके रखेंगे और स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि कौशिक के ऊपर दोस्तों एक लाइट ब्लू कलर की लेयर बन रही है। तो जितना जहाँ पर भी ये लाइट ब्लू कलर की लेयर बन जाएगी, इसका मतलब है कि उतना हमारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब हम फिर से कलर 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आप अपने टेक्स्ट का कलर करना चाहते हैं वो यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने येलो किया तो हमारे कौशिक का कलर चेंज हो गया और यहाँ कलर 1 में भी हमारा कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं कौशिक से रुचिन के ऊपर ओके प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि देखिए कौशिक का कलर जो चेंज हो गया है और रुचिन का कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्लैक था वही है। अब अगर मैं रुचिन का कलर भी चेंज करना चाहता हूं तो मैं रुचिन को सिलेक्ट करूंगा और यहां से फिर से इसके कलर को मैं चेंज कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा। अब इसके बाद दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस की है कि हमारा जो ये टेक्स्ट का पॉपअप था, ये हमारा टेक्स्ट का जो मेन्यू था, ये हमारा तभी दिखाई दिया है जब हमने यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अपने पेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना शुरू किया है। अगर मैं इससे बाहर क्लिक कर दूंगा तो देखें कि जो हमारा टेक्स्ट मेन्यू था वो गायब हो जाएगा। अब अगर मुझे फिर से वो देखना है तो मैं फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। और हमने जो पहले टेक्स्ट लिखा था दोस्तों, हम उसमें कोई भी चेंजेज अब नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप तभी तक अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं जब तक आप अपने जो एरिया सिलेक्ट कर रखा था उसके बाहर क्लिक नहीं कर देते। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ नहीं आ रहा। यहाँ पर दोस्तों वही कलर में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जो हमारा कलर 1 में फिल होगा। तो चलिए मैं इसको फिर से ब्लैक कर देता हूं। तो देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर जो वो ब्लैक हो गया। तो इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज़ के ब्रांड्स के ऊपर या अलग अलग जगह पर जहां पर बोर्ड्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आपने बोर्ड्स देखे होंगे, उनमें अलग अलग स्टाइल में हमारा टेक्स्ट लिखा होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने ये देखिए गूगल से कुछ हमारे टेक्स्ट के स्टाइल को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अलग अलग स्टाइल्स में हर चीज़ लिखी हुई है। तो क्या हम भी यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स में कोई चीज़ लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप भी अलग अलग स्टाइल्स में सब कुछ लिख सकते हैं। अभी अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो हमारा वो सिर्फ उसी स्टाइल में यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं अब इसके स्टाइल को क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका भी आप स्टाइल जो वो चेंज करना चाहते हैं। और यहाँ टेक्स्ट में दोस्तों फ़ॉन्ट के अंदर आपके पास सबसे ऊपर ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट फैमिली, जहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, इसके साइड में आपको डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल दिए गए हैं। ये जिस स्टाइल में दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा, उसी स्टाइल में हमारे टेक्स्ट को वो कर देंगे। अभी के लिए मान लीजिए मैं ये वाला स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिए हमारा उसी स्टाइल में कौशिक जो है वो हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप उसको जितना भी सिलेक्ट करेंगे सिर्फ हमारे उतने ही टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ पर चेंज होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखा था और हमने कुछ गलत टाइप कर दिया, तो वो हम कैसे कट करेंगे? अभी मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर सिर्फ रुचिन लिखना था, ये जो कौशिक था मुझे यहाँ से ये कट करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है दोस्तों। आप या तो उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में जो डिलीट किया उसको प्रेस करेंगे तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा।
वहीं पर दोस्तों अगर आपको पूरा कौशिक या फिर आपको सिलेक्ट करके डिलीट नहीं करना है तो आप अपने कर्सर को वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पर अभी आपको डिलीट करना है, उसके राइट साइड में आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे। जैसे मुझे अभी ये कौशिक का के डिलीट करना है तो आप वहाँ पर अपने कर्सर को लेकर के से आगे आप अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो देखिए एक एक करके आप अपने किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे ये ए और यू रखना है और मुझे यहाँ से ये के को डिलीट करना है तो आप अपने के से आगे अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे तो देखिए अब ये हमारा कर्सर वहाँ पे आ गया और हमने बैक स्पेस प्रेस किया तो वो के भी डिलीट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं और जो भी चाहे आप वो टाइप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी पता चल गया होगा कैसे आप अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमारा सेम उसी साइज में सब कुछ टाइप होकर के आ रहा है, तो क्या हम इसके साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप अपने टेक्स्ट के साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए फिर से हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके साइज को हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात लेता हूं तो यहाँ पर मैं KAUS तक के इसके जो फ़ॉन्ट के साइज़ को मैं कम करना चाहता हूं, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो आपको 75 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी यहाँ पर 75 ही लिखा हुआ आ रहा हो, पर यहाँ पर जितना भी दोस्तों आपके पास नंबरिंग लिखी हुई आ रही है वही आपके फ़ॉन्ट का साइज़ होगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसके डाउन एरो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग साइज़ दिए गए हैं। अब आप जितना भी आप अपने टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पर करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 26 करना चाहता हूँ तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट का जितना हमने सेलेक्ट किया था उसका साइज़ जो 26 हो गया, बाकी का हमारा साइज़ जो वो 72 है। देखिए जैसे ही मैं इसके एरो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं अपने कर्सर को लेकर के गया तो ये हमें यहाँ पर दिखा भी देगा कि इसका साइज़ कितना है। जैसे मैं के ऊपर ले जा करके अपने कर्सर को ओके प्रेस करूँगा तो देखिए ये दिखा देगा कि इसका साइज़ जो 26 है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ 8 से लेकर के 72 तक ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे कम 8 से कम या 72 से ज़्यादा करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट के साइज़ को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ये पूरे तरीके से इस तरीके से आपका सिलेक्ट भी हो सकता है। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन होती है तो आप अपने बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो देखिए वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ से उसको डिलीट करने के बाद आप जो भी साइज़ उसका करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसका साइज़ क्या करना चाहता हूँ, 100 करना चाहता हूँ, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिया गया था, हमारे यहाँ पर 72 तक ही दिया गया था। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे KAUS जितना हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसका साइज़ जो वो 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर आप अपने टेक्स्ट को जो भी आपने लिखा है उसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, स्टाइल आप वही रखना चाहते हैं और उसको क्या करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमारे KAUS जो है दोस्तों वो आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर हमारा RUCHIN जो मैंने रुचिन लिखा था वो थोड़ा सा इसके मुकाबले में थोड़ा सा डल, आपको थोड़ा सा कम मोटा दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप इसको भी इसी तरीके से मोटा करना चाहते हैं तो या तो आप इसका स्टाइल चेंज कर दीजिए, जो स्टाइल हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है वही स्टाइल आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर ये हमारे पास जो B बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है B, इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा बोल्ड चेंज टू द हैवियर फॉन्ट, यानी कि ये हमारे फॉन्ट को क्या कर देगा, थोड़ा सा हैवी कर देगा, थोड़ा सा मोटा कर देगा। जैसे ही मैं B के ऊपर ओके प्रेस करूँगा तो देखिए हमारा फॉन्ट जो है, जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था वो थोड़ा सा आपको मोटा पहले से दिखाई देगा। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ कि मैं इसको बोल्ड नहीं करना चाहता, तो मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा यहाँ से वो रिमूव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो क्या करना, थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो आप इस B के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। अब अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप B पर फिर से क्लिक कीजिए, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड किया था वो बोल्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की रहेगी दोस्तों कंट्रोल के साथ B।
जैसे ही आप कंट्रोल के साथ बी को प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा पहली बार में, दूसरी बार फिर से आप प्रेस करेंगे तो वो हमारा रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा हैवी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि हमारा टेक्स्ट जो वो थोड़ा सा राइट साइड में झुक जाए, यहाँ पर ये आपको आई दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो वो थोड़ा सा राइट साइड में झुक जाए, तो अब वो आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद इस आई बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो वो इस आई की तरह ही थोड़ा सा राइट साइड में झुक जाएगा, ये देखिए। अब अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हैं फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट साइड में झुका सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों इटालिक। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप अपने इस टेक्स्ट को इटालिक कर दीजिए, आप अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इटालिक कर दीजिए, तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को इटालिक कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को इटालिक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की रहेगी Ctrl+I। पहली बार में Ctrl+I अगर हम प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा इटालिक जो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि आई के ऊपर बॉक्स जो वो बन करके आ गया। जैसे मैं कंट्रोल के साथ आई फिर से प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ से बॉक्स रिमूव हो गया है, यानी कि हमने यहाँ पर जो इटालिक अप्लाई किया था वो यहाँ से हट गया है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड और इटालिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया दोस्तों अंडरलाइन यू। अगर आप अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ कौशिक के नीचे सिर्फ अंडरलाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आप कौशिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए जैसे मैंने यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारी यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। अगर आप चाहते हैं कि पूरा रुचिन कौशिक के नीचे हमारी एक अंडरलाइन ड्रॉ हो जाए तो मैं फिर से रुचिन कौशिक को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से यू पर क्लिक करूंगा तो देखिए रुचिन कौशिक के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ हो गई। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के नीचे भी अंडरलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की रहेगी दोस्तों Ctrl+U। कंट्रोल के साथ आप जैसे यू को प्रेस करेंगे तो हमारी अंडरलाइन ड्रॉ हो जाएगी, जैसे आप दोबारा प्रेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट के बीचों बीच, जैसे यहाँ पर ABC के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो रखी है, अब वो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे स्ट्राइक थ्रू के इस ABC के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारे टेक्स्ट के बीचों बीच में लाइन ड्रॉ हो गई। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के बीचों बीच भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने जितना भी स्टाइल जो भी चीज़ अप्लाई की है वो सब कुछ हमने इसको सिलेक्ट करके ही की है और वो सब कुछ हमने तभी अप्लाई की है जब तक हमारा ये चारों तरफ से इसका बॉर्डर बना हुआ है। अगर मैं इसके बाहर क्लिक करके इन सब चीज़ों को अप्लाई करने की सोचूंगा तो हमारे पास ये ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। इसके बाद आप इन सब चीज़ों को, ये जो फ़ॉन्ट के स्टाइल में आपको यहाँ पर ये दिया गया है इतने एरिया में, ये सब चीज़ें आप तभी तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपका ये बॉर्डर यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस इसके अलावा नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे आप उसके स्टाइल को चेंज कर सकते, साइज को चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसके बीचों बीच एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने जितना भी काम किया है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम या तो यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। या फिर आप अपने फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव के ऊपर तो भी हमारे पास वही विंडो ओपन होगी और यहाँ से भी आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में आपको यहाँ पर ये देखिए एक ये निशान दिखाई दे रहा होगा फाइल का, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास वही विंडो ओपन होगी जो कि हमारी सेव पर क्लिक करने पर हो रही थी। तो ये हमारी यहाँ पर हमने क्या कर रखा, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव को यहाँ पर ऐड कर रखा। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर के जाऊँगा तो यहाँ पर ये हमें दिखाएगा भी कि ये हमारा सेव का शॉर्टकट है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ से भी हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी सेव फाइल के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, शॉर्टकट की होगी दोस्तों Ctrl+S। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास वही विंडो ओपन होगी। तो ये 4 तरीके थे जिससे आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा दिस पीसी और यहाँ पर भी आपको दिस पीसी के ऊपर दोस्तों चारों तरफ से बॉर्डर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जहाँ पर भी आपका ये बॉर्डर बना हुआ आएगा वही लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी और वहीं पर आपकी फाइल जो है वो सेव होगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप में हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं।
जैसे ही मैं डी ड्राइव पे क्लिक कर दूंगा, न्यू वॉल्यूम डी पे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आएगा न्यू वॉल्यूम डी में कि हम न्यू वॉल्यूम डी में हम अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहाँ से चूज करेंगे। और यहाँ पर अगर आप नया फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप न्यू फोल्डर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक नया फोल्डर जो बन गया है। अभी के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ पेंट। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो हम इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर भी आप लोकेशन देख पा रहे हैं, दिस पीसी में डेस्कटॉप के अंदर पेंट नाम के फोल्डर के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को अभी क्या है सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम में जो भी मैं अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहता हूँ तो वो हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ फर्स्ट, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट फाइल है MS पेंट की, तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दिया गया दोस्तों सेव एज टाइप की, किस टाइप से आप इसको सेव करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर MS पेंट में बहुत सारे टाइप दिए गए हैं कि किस किस टाइप में आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जितने भी टाइप दिए गए हैं ये सभी टाइप हमारी पिक्चर के होते हैं। यानी कि MS पेंट में जब भी आप किसी भी अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे तो वो हमारी एज एन पिक्चर ही सेव होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो नॉर्मली पिक्चर का एक्सटेंशन होता है दोस्तों वो होता है .png या GIF या JPEG। तो इनमें से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा PNG सेट है तो मैं PNG रहने देता हूँ। अगर आप इसको JPG में करना चाहते हो यहाँ से आप JPG को सिलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए सेव। तो हमने अभी तक जो भी काम किया था दोस्तों वो हमारा सेव हो जाएगा। और अब अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ था वहाँ पर लिखा रहा फर्स्ट, यहाँ पर हमारी फ़ाइल का नाम आ जाएगा। अब मैं इसको अगर क्लोज करूँगा तो हमारे पास ये फिर से ऑप्शन नहीं दिखाएगा कि क्या आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उस फाइल को ऑलरेडी सेव कर दिया था। अब आप अपने पेंट नाम के फोल्डर में अगर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारी वो फाइल जो वो सेव हो चुकी है। अब अगर आप किसी भी पिक्चर को MS पेंट में ओपन करना चाहते हैं तो वो आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो आप उस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओपन विद पेंट, तो भी हमारी फाइल जो वो MS पेंट में ओपन हो जाएगी। या फिर आप अपने MS पेंट को ओपन करेंगे, यहाँ से जाएंगे फाइल मेन्यू में, यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन में। अब यहाँ पर जहाँ पर भी जो फाइल रखी हुई उस लोकेशन पर जाएंगे। अभी हमारी फाइल थी दिस पीसी डेस्कटॉप के पेंट नाम के फोल्डर में, तो ये देखिए आपको फाइल दिखाई दे रही होगी। इसके ऊपर जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक करूँगा तो वो हमारी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इन दो तरीक़ों से दोस्तों आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, या तो MS पेंट को ओपन करके या फिर डायरेक्टली उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप ओपन विद MS पेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं और कुछ चेंजेस इसी में रहने देने हैं। जैसे कि मुझे ये ऊपर का रुचिन कौशिक था ये मुझे यहीं पर रखना है, लेकिन ये रुचिन कौशिक जो है मुझे यहाँ से डिलीट करना है और फिर मैं अपनी इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ किसी दूसरे नाम से, कि मेरी पहले वाली फाइल भी रहे जो हमारी अभी ये फाइल है, और मैं जो चेंज करूँगा ना उसके बाद जो फाइल बनेगी वो फाइल भी मेरी सेव हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम दोस्तों सेव के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन दिया गया है, वो है सेव एज। कि आप उसी फाइल को सेव एज करना चाहते हैं, यानी उसी फाइल को सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे नाम से, तो आप सेव एज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप जहाँ पर भी फाइल को सेव करना चाहते हैं वैसी ही विंडो हमारे पास फिर से ओपन होगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं उस फाइल को नाम दे देता हूँ सेकंड, कि ये हमारी दूसरी फाइल है और मैं इसको कर दूंगा सेव। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो फाइल आपको दिखाई देंगी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फाइल में आपको मैं दिखा दूं कि हमारे पास वही डाटा है जो हमने पहले सेव किया था। वहीं पर अगर मैं सेकंड फाइल को ओपन करता हूं तो हमारे पास वो डाटा है जो हमने लास्ट टाइम एडिट करके उसके बाद सेव किया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी एक ही फाइल को कुछ चेंजेस करके दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसी फाइल को डायरेक्टली सेव कर दूंगा तो हमने जो पहले वाली फाइल थी दोस्तों उसी में हमारा चेंजेस हो जाएंगे। एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए अभी हमने क्या किया था, इसमें कुछ डॉट्स बचे हुए थे, मैं उन डॉट्स को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इस सबको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ हमारी इस फाइल में क्या है, रुचिन कौशिक लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से इस फाइल को क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे
कि हमारे पास जो अभी डॉटेड वाली फ़ाइल थी जिसमें हमारे पहले वाले डॉट्स बचे हुए थे वो फ़ाइल यहाँ से हट चुकी है और हमने जो लास्ट टाइम चेंजेस किए थे वही फ़ाइल हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। ये देखिए, तो ये हमारा डिफरेंस रहेगा दोस्तों सेव और सेव एज में। और सेव आप एक ही बार कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर इस फाइल में कुछ चेंजेस करूंगा मैं तो वही चेंजेस सेव होंगे, पहले वाली फाइल सेव नहीं रहेगी। वहीं पर सेव एज आप दोस्तों जितनी बार चाहें उतनी बार आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं फिर से कुछ लिख देता हूँ। अब अगर मैं इस फाइल को फिर से सेव एज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेव एज पर जाऊँगा। अब आप इस फाइल को सेव कर दीजिए। अभी क्या है, मैं इसी फाइल में बिना चेंजेस किए भी इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं तो मैं फिर से सेव एज पर जाऊंगा। अब इसको मैं चौथे नाम से सेव करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर कर देता हूं फोर्थ। अब मैं इसको फिर से सेव पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए हमारी फाइल जो वो फिर से सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को जितनी बार चाहें जितने नाम से चाहें उतनी बार सेव एज कर सकते हैं। तो यही हमारा सेव और सेव एज में डिफरेंस रहेगा।